जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय मेरी गुरु माँ। यूनिवर्सल ऑरा टैरो में आपका स्वागत है। देखते हैं ये जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में चल रहा है दिन रात ये क्यों चल रहा है। जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में चलता रहता है तो ये, और तुम सोचते भी नहीं हो फिर भी चलता रहता है हर वक्त, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है देखते हैं। जय माता दी, जय मेरे महादेव, जय मेरी गुरु माँ, जय भगवती पीताम्बरी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी बगलामुखी माँ। कृपया कीजिए जरिया मैं बनूं, रीडिंग आप कीजिए मेरी भगवती पीताम्बरी। जय माता दी। द चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जय माता दी, जय मेरे महादेव। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जय मेरी गुरु माँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ जबरदस्त। ये आपके दिमाग में 24 घंटे क्यों चलते रहते हैं। आप सोचे या ना सोचे, आप चाहे या ना चाहे, फिर भी यही पर्सन आपके दिलो दिमाग में मतलब दिमाग में क्यों चलते रहते हैं और दिल पे क्यों छाए रहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। क्वीन ऑफ द पेंटिकल, जय मेरी माँ। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। द स्टार दिखा देती हूँ, पर ऊपर रखूँगी, ठीक है। इसके नीचे आया था तो इसके ऊपर रख लेती हूँ। जय माता दी। ओम क्लीम कालिकाय नमः। 2 कार्ड गिर रहे हैं, जबकि मैं लेना तो एक ही चाहती हूँ, पर चलो जब ये 2 आ गए तो इन 2 को ही ले लेते हैं, फिर एक और लेना पड़ेगा मुझे। अब माँ आपने किंग ऑफ सोर्ड्स दिया है, 10 ऑफ सोर्ड्स दिया है, तो प्लीज़ एक कार्ड और दीजिए। भाई बोलते ही दे दी। 5 ऑफ कप, 3 ऑफ कप। ये आपके दिलो दिमाग में क्यों चलते रहते हैं, दिल पे क्यों छाए बैठे हैं, क्यों आपके घर से नहीं निकलते, हर वक्त आप चाहे ना चाहे वही चलते रहते हैं। 3 ऑफ कप। जय माता दी, जय मेरे महादेव, जय मेरी गुरु माँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। द चैरियट, देखो मैं कुछ पर्सनैलिटी भी बताऊंगी, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, रोज़ करती हूँ, है ना। कुछ पर्सनैलिटी भी बताती हूँ, तभी तो आपको समझ में आता है कि ये सच में आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। इनका ये हो सकता है, इनका या तो ये आउट ऑफ सिटी, दूसरी सिटी में बहुत इनका आना जाना है, या इनका इंडिया से बाहर बहुत आना जाना है, ठीक है। पहला रीज़न तो ये, इनको घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, लेकिन यहाँ पे घूमना फिरना ही नहीं, काम की वजह से, बिजनेस की वजह से या जॉब की वजह से इनका बाहर बहुत आना जाना है। ये हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखा रहा है मुझे, तो लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशन इनसे रहा हो, जिनके बारे में आप, जो इंसान आपके दिलो दिमाग पे छाए रहते हैं हर वक्त, ठीक है। तो ये क्यों छाए रहते हैं भैया, क्यों नहीं निकलते, क्यों डेरा जमा के बैठ दिया, या तो आओ या फिर जाओ, क्लियर करो ना। तो बहरहाल देखो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कुछ ना आपकी बातें इनको लगी हुई हैं, आप में मुझे लग रहा है भैया तगड़ी वाली लड़ाई भी हुई है यहाँ पे,
लात घूंसे, वो तो कह रहे मजाक कर रही हूँ, पर हो सकता है भाई हाथ वाथ भी छोड़ा हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है ऐसी। पर लड़ाई झगड़ी तो हाथ छोड़ने वाली सबसे रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन लड़ाई झगड़े वाली तो ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा हुआ है। ठीक है, आपका इनसे। और भाई ये उस टाइम पे ना बड़ा आपको एटीट्यूड दिखा रहे होंगे, बड़े एटीट्यूड में रहते होंगे। जो पर्सन है ना इनके अंदर ना एटीट्यूड गजब वाला है। हालांकि इनकी पर्सनैलिटी भी है, स्मार्ट है, हैंडसम है और इंटेलिजेंट भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, नॉलेजेबल भी हैं भाई। तो इनके पास कुछ चीज़ें हैं, पर सब अच्छा पे एक बुराई काफ़ी होती है, और वो है कि सामने वाले को बेवकूफ़ समझना या सामने वाले को इम्पोर्टेंट नहीं देना। ठीक है, सामने वाले की वैल्यू नहीं करते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं सामने वाले को। इनको बस क्योंकि ज्ञानी मंत्री हैं, मंत्री समझ रहे हो, एडवाइज़र। तो अब जो एडवाइज़र होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास तो हर सवाल का जवाब है और हम ही सही है, हर चीज़ की नॉलेज है। और इनको नॉलेज है भी, खैर इनकी एडवाइस में दम भी है भाई। ये कोई साधारण पर्सनैलिटी नहीं है, पर्सनैलिटी तो ज़बरदस्ती है। ठीक है, इनसे ना अगर ये मेल हैं तो फीमेल बड़ी अट्रैक्ट होती होंगी, इनकी पर्सनैलिटी वैसी है। ठीक है, वो कहते ना बगैर मांगे बगैर पटाए सामने से पटने के लिए तैयार, अट्रैक्ट कर लेते हैं लोगों को अपनी बातों से, अपनी पर्सनैलिटी से, लुक से। इनका उड़ना मतलब इनका ड्रेसअप सेंस बड़ा अच्छा है। ठीक है, और इनको ना ब्रांडेड चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती होंगी अपनी तरफ। ठीक है, एक ये पर्सनैलिटी है। दूसरा, मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे मैरिड भी हैं क्या, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं रीडिंग। इनसे आपका रिलेशन ये आपके दिलो दिमाग में क्यों छाए रहते हैं हर वक्त। ठीक है, देखो जो इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े किए हैं, इनको रियलाइज़ तो होता है, गिल्टी है यहाँ पर, गिल्टी तो इनको होती है कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया। और ये इमोशनल भी हो रहे हैं आपको लेके। हो सकता है मेरे व्यूअर्स ने कुछ ऐसा किया है जो इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, और उस अट्रैक्शन की वजह से इनको अफसोस हो रहा है। या तो अपने लुक पे काम किया है या फाइनेंस पे काम किया है ना। कहते हैं ना कि कोई जब साथ में रहते हैं ना हम शांति से, तो कोई वैल्यू नहीं समझता हमारी। जब हम कुछ बन के दिखाते हैं ना तो वैल्यू समझ आती है, या कुछ हम करते हैं वो मतलब सामने वाला तो यही एहसास दिला देता है ना कि भाई तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, हमारे बगैर तुम कुछ नहीं हो। ये तो जब पता चलता है ना उसको, जब आप उनसे ऐसे इंसान से अलग होते हैं और फिर लाइफ में कुछ अच्छा कर लेते हैं या अच्छा कर रहे होते हैं। ठीक है, बहरहाल इनको आपसे झगड़ा करने का भी बहुत गिल्टी तो हो रहा है भैया। देखो सीधी बात है, हालांकि ये दिखा नहीं रहे हैं अभी, अपने एटीट्यूड में बैठे हैं, लेकिन आप भी जैसे, या तो देखो ये आपकी एनर्जी होगी, रातों की नींद हराम है, आप कितना ही भी कोशिश करो। और कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि अगर नींद आ भी गई है ना तो बीच में खुल जाती है ना, तो फिर से इन्हीं को या तो आप ऑनलाइन चेक करने लग जाते होगे जय माता दी, या तो इनको ऑनलाइन चेक करने लग जाते होगे आप, या फिर इनके बारे में सोचने लग जाते होगे। ठीक है, और एंजाइटी जैसा तुम्हें फील होता होगा, या तो हो सकता है तुम्हें सपने भी आ रहे हो इनके,
ये भी एक पॉसिबल है कि आपको इनके सपने भी आ रहे हो शायद, ठीक है। आप इन्हें सपने में देख रहे हो और आप क्योंकि इनसे बात नहीं कर सकते हो, या देखो मैं अभी ये पूरा क्लियर करूँगी कार्ड सब, ठीक है। अभी जो मुझे मैसेज आ रहे वो आपको दे रही हूँ, बाकी तो मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। अब इनको ना बड़ा अफसोस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि भैया मैं क्या करूं क्या ना करूं। कभी कभी इनका दिल करता है कि फटाफट आपको कॉल करें, मैसेज करें और आपके पास आ जाए, आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर ये खुद को रोक लेते हैं एटीट्यूड में, भाई मैं क्यों करूं, सामने वाला करेगा उसको पढ़िए तो। और जब आप करोगे ना तो ये मुझे नहीं लग रहा कि अच्छे से एक बात करते हैं ना, अच्छे मूड में बात करते हैं। इमोशन जबकि हो रहे हैं, इमोशन ऐसा नहीं है, इमोशन जाग रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी अगर आप इनको कॉल करोगे तो ये आपसे, ठीक है। इनका खुद का कॉल मैसेज आन दो आपको, ठीक है। बताइए मेरी माँ, मेरे महादेव, कि मेरे पर्सन बोलते माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। मेरे व्यूवर्स के और सब्सक्राइबर के दिलो दिमाग में ये पर्सन क्यों छाए रहते हैं या रहती हैं, बताइए माँ, क्लियर कीजिए। द चैरिट को क्लियर कीजिए। गुस्से वाले तो बहुत है भैया, ये इनके तो नाक पे ही गुस्सा रखा हुआ है, मतलब ये मेरी माँ क्लियर कीजिए। भगवती पीताम्बरी क्लियर कीजिए मेरी माँ। 3 कार्ड एक साथ ना दो, एक एक कार्ड करके दो माँ, तभी तो क्लियर करोगे। ऐसे तो आप मुझे कंफ्यूज कर दोगे, ऐसा ना करो, मुझे बिल्कुल कंफ्यूज ना करो, क्योंकि रीडिंग आप कर रही हो, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ। एक एक कार्ड करके क्लियर कीजिए मेरी माँ। जय भगवती पीताम्बरी। भाई किससे आपका ऐसा तगड़ा वाला लड़ाई झगड़ा हुआ है? एक यहाँ पे कपल वो है जिसको भैया एक तरफा प्यार हो गया है, और वो भी ऐसे पर्सन से जिसका बहुत या तो बाहर जाके सेटल हो गया, या अदर सिटी हो गया, या अदर कंट्री हो गया, तो ऐसे से प्यार हो गया। तो उनके पास जबकि सब कुछ ठीक है, फाइनेंस भी है, खूबसूरत है, अच्छा कमाती हैं, सब कुछ ठीक है, फिर भी उनके दिमाग में, दिल में वही इंसान चलता रहता है। एक यहाँ पे ये भी एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस, वाओ बढ़िया, एकदम बढ़िया। द लवर दिखा था मुझे अभी, पर वो निकला, खुद से गिरेगा तो ही लूँगी, अदरवाइज मैं तो ऐसे तो जो माँ देगी वो काट लूँगी। 10 ऑफ कप भैया, जिनके पर्सन बाहर रहते हैं, अगर ऐसे तुम्हारे पर्सन कोई दिल और दिमाग में चल रहा है जो बाहर रहते हैं, या तो कंट्री से बाहर रहते होंगे या फिर स्टेट से बाहर रहते होंगे, पर ये लॉन्ग डिस्टेंस तो है रिलेशनशिप जिनका, जो आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में चलते रहते हैं, ठीक है। हेल्दी है, वेल्दी है, अच्छे पर्सन है, ऐसी बात नहीं है, और आप भी बहुत अच्छी हो, क्वीन हो, वो किंग है, तो आप भी किसी चीज़ में मुझे कम तो नज़र नहीं आ रही। बस ये है कि आपको वेट ज़्यादा करना पड़ जाता है इनसे मिलने के लिए, और आपके दिलो दिमाग में ये इसीलिए छाए रहते हैं क्योंकि ये भी भाई देखो, ये तो जैनवन आप ही के बारे में सोचते हैं, ठीक है। हालांकि हम क्लियर और अच्छे से करेंगे, नीचे वाली क्वीन को भी क्लियर करेंगे अच्छे से, ठीक है। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ओ यहाँ पे कोई मंगलिक है क्या? जो ये रीडिंग देख रहा है वो कोई मंगलिक है? अगर मंगलिक नहीं है तो मंगल का रोल है यहाँ पे ज़रूर, 100%, या तो ये मैं 1000% बोलती हूँ, 100 भी नहीं, मंगलिक हैं। और 1% जो लोग मंगलिक नहीं हैं तो भाई उनका गुस्सा बहुत तेज है, गुस्से पे काम करो। और अगर आप मंगलिक हो तो जाइए उज्जैन, मंगलनाथ पे जाके अपनी पूजा कराइए, आप खुद ही लड़ ले, मतलब
जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, या तो वो मंगलिक है और 1000% मंगलिक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप मंगलिक हो या वो मंगलिक है, ठीक है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। और वो भी आपको लेके ना आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, पर वो आपको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डर जाते हैं आपसे बात करने से पहले। उनको लगता है कि फिर हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अरे मत करो ना फिर लड़ाई झगड़े वाली बात, और या फिर मत सोचो सामने वाले के लिए। क्यों ये आपके दिलो दिमाग में हमेशा छाए रहते? क्योंकि आप भी रह के रुक के आप इनके दिलो दिमाग में छाए रहते हो। आप भी क्यों ये आप मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स के मन, दिल और दिमाग पे छाए रहते हैं माँ? क्यों नहीं निकल रहे? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। देखो आपके लिए ना इनके दिल में इमोशन जागने में काफ़ी समय लग गया, अपने आप को समझने में कि इन्होंने गलती क्या की। अब इमोशन जाग रहे हैं तो गलतियों का भी एहसास होगा ना, गलती क्या की। काफ़ी समय लग गया, 1 साल हो सकता है कि 1 साल से वेटिंग पीरियड चल रहा हो यहाँ पे। 1 साल हो गया हो इनको ये जानने में, इनको ये एहसास होने में कि गलती इनकी है। इन्होंने प्रॉपर इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं की, ठीक है। और जब ये सब हो रहा होगा तो आपने इनको बोला भी होगा कि भैया किसी का कुछ नहीं जाने वाला, रिलेशन 2 लोगों का ख़राब होता है, सबका ख़राब नहीं होता है। आपने अपने तरीके से समझाया होगा। मैं बता रही हूँ ये बात कि भाई रिलेशन, मुझे ऐसा लगता है कि 2 लोगों का ख़राब होता है, बाकी सब तो 2 लोगों की वजह से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अब इनको 1 साल लग गया ये समझते समझते, इमोशन इनके अंदर ये एहसास होने में कि गलती इनकी है। इनको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, इनको अपने पार्टनर को समझना चाहिए था जो आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं। अब इनको क्या हो रहा है, ये अब से नहीं, ये बीच बीच में आपको शायद इस दौरान भी कॉल कर लेते होंगे, मैसेज कर लेते होंगे, ठीक है। मिलने तो मुलाकात तो मुझे नहीं दिख रही है ज़्यादा, हालांकि यहाँ पे है एनर्जी मुलाकात वाली भी, लेकिन यहाँ पे तो मुझे साल में आप मान लो कि शायद 1 साल भी हो सकता है कुछ लोगों को कि अपने पार्टनर से मिले हुए उनको 1 साल हो गया हो, ठीक है। या फिर हो सकता है भाई कि कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि 1 साल से बात ही ना हुई हो, पता ही नहीं चल रहा कि सामने वाले के जीवन में चल क्या रहा है, और तुमको, तुम्हारे दिमाग से वो इंसान निकल ही नहीं रहा, दिल से निकल नहीं रहा है, क्योंकि वो हमेशा सोचते रहते हैं कि वो ऐसा क्या करे, क्या गिफ्ट लेके जाए, या फाइनेंशियली वो आपको या फिर सपोर्ट वपोर्ट करते होंगे पहले। तो इनको 1 साल लग गया ये सोचते सोचते कि भैया गलती मेरी थी, ये एहसास होने में, और ये एहसास तो हो रहा है। तो अभी ये आपके बारे में सोच रहे हैं इस बात को लेके, इसलिए आपके दिलो दिमाग में चलते रहते हैं, इसलिए आप इनको निकाल नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, इसको क्लियर कीजिए माँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सही है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर किया भाई। 100% यहाँ पे कुछ मैरिड लोग भी हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। या तो अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, या फिर जिसके लिए देख रहे हैं वो मैरिड है, ठीक है। अब इनका मन करता है आपसे बात करने का, आपको कॉल करने का, इसलिए आपके दिलो दिमाग में छाए रहते हैं, क्योंकि इनके भी आप ही छाए रहते हो, और आप इनसे आपकी बात होगी भी,
देखो ये भी एक मैसेज आ रहा है, और जो मैसेज आता है मैं वो देती हूँ। ठीक है, इससे पहले भी देख लो, रीडिंग तो बनाने बैठी थी क्या और मैसेज आने लगे जस्टिस की, तो मैंने दी है आपको। हालांकि मैं जस्टिस पे पूरी एक रीडिंग करूँगी अगर आप बोलोगे कि जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपको धोखा दिया है, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोलोगे तो मैं वो उस पर रीडिंग करूँगी। ठीक है, तो अब इनका मन करता है आपसे बात करने के लिए, बताने के लिए, आपसे मिलने के लिए, और वो आप तक भी चीज़ें आती हैं। तो ये इसलिए आपके दिलो दिमाग से नहीं निकलते हैं। आपके दिलो दिमाग में हमेशा ये इंसान घूमते रहते हैं, क्योंकि ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को कॉल भी आएगा इनका, और बहुत जल्दी आएगा, पर बहुत जल्दी निकल भी जाएंगे, क्योंकि अभी भी है तो ये एटीट्यूड वाली एनर्जी में ही। वो कहते हैं ना, बहुत अच्छा डायलॉग है, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, पर आधा बोल देती हूँ कि सान ना घटे। अब इससे आगे का आप लगा लेना। वो इनका हाल हो गया है, समझ रहे हो, इशारों में समझ जाओ, इशारे इशारों में। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है माँ यहाँ पे, बताइए ज़रा मेरी माँ। भगवती पीताम्बरी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, बताओ माँ बगला मुखी। जय मेरी माँ, मेरे महादेव, मेरी गुरु माँ। वाह, आई जबरदस्त। अच्छा, आपको पता है जब आप इनको मिले होगे ना, तो बड़े खूबसूरत, बड़े अट्रैक्टिव, आप भी कोई कम नहीं होगे, अच्छा कमाने वाले, अपने आप में मस्त रहने वाले, आप भी ऐसी होंगी। ठीक है, मस्त मौला, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा, अपने हेयर्स बहुत अच्छा, वो कलर कराना या तो कलरफुल होंगे, है ना। तो अब इनको ये लग रहा है कि भगवान ने मुझे मेरा परफेक्ट लाइफ पार्टनर दिया था, इतना प्यारा परफेक्ट लाइफ पार्टनर दिया था कि कमी ढूंढने से भी इंसान ना ढूंढ पाया, और मैं उसकी कदर नहीं कर पाया सही समय पर। मैंने बोला गिल्टी फील हो रही है, एहसास हो रहा है, इमोशन हूँ। अरे मेरी माँ, आई लव यू। इमोशनल हो रहे, क्योंकि इमोशन जाग रहे हैं। ठीक है, तो अब इनको भाई मुझे लगता है किसी ने ना अपना बच्चे, फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है, तो किसी ने अपना हंसता खेलता परिवार भी अपने ही हाथों से बिगाड़ा, ये अपने घटिया नेचर की वजह से। अब ये गिल्टी की एनर्जी में है, तो ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, तो आपके दिल और दिमाग पे ये इंसान छाए रहते हैं, इसलिए नहीं निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है, मैंने बोला ना मैरिड भी हो सकते हैं कुछ कपल यहाँ पे, तो बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। दावर देखो मैं दिखा देती हूँ, फिर रखूँगी इसके नीचे। दिख रहा है क्या यहाँ पे, कैमरे में आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, तो मैं इसके नीचे कर देती हूँ। चलो, 5 ऑफ कप को वो क्लियर कर रहा है भाई। इनका ना पहले इनके सपने बड़े बड़े होंगे बहुत, और प्रॉब्लम इनकी पता है क्या है, ये अपने सपने ना दूसरे पे भी थोप देते होंगे। अरे उसकी बीवी ये कर रही है या उसकी गर्लफ्रेंड ये कर रही है तो तुम भी करो। एक तो होता है कि पुश करना, भाई आप किसी को अच्छे के लिए पुश कर रहे हो, पर इनका ऐसा नहीं होगा, इनका स्वार्थ जुड़ा होगा उसमें, इनका 100% स्वार्थ जुड़ा होगा। ठीक है, और हो सकता है उस टाइम पे आप इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती हो या करते हो, और अगर हस्बैंड वाइफ है तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है यार, ये चीज़ तो फिर नॉर्मली हो जाती है ना। लेकिन इनका घूमने फिरने का, इनको या आपको बहुत शौक़ है,
और अब वो घूमना फिरने की वजह से भी शायद तुम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम हुई हो, लड़ाई हुआ हो, झगड़ा हुआ हो। अब इनको उस चीज़ के लिए बुरा लग रहा है, तो अब इनको अफसोस हो रहा है। ठीक है, अब इन्हें पछताना हो, क्योंकि हो सकता है समय ना दिया हो, है ना, काम में इंसान इतना बाहर चला गया, बिजी है, तो समय ना दिया हो देख आपको, तो वो इनको भैया यहाँ पे तो सीधा सीधा ना ब्लैक मैजिक का भी रोल आ गया, ब्लैक मैजिक का भी रोल आ गया यहाँ पे तो। ठीक है, और दूसरा मैसेज ये है कि ये आपके दिलो दिमाग में इसलिए भी घूमते रहते हैं क्योंकि ये आपसे फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे बहुत ज़्यादा। द डेविल है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको हो सकता है नशे की भी कोई हैबिट हो। दूसरी बात, इनको शक करने की भी हैबिट हो। जेलसी जो बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, और अब तो बस इनको ऐसा लग रहा है कि तुम मिल जाओ, ये इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए आपके दिलो दिमाग में छाए रहते हैं, क्योंकि इनके भी आप ही चल रहे हो। ये कुछ टाइम से आपने देखा होगा कि आपके सपने में ज़्यादा दिखने लगे होंगे, या इनके बर्थडे नंबर ज़्यादा आने लगे होंगे। आप इतने टाइम, आप थोड़ा बाहर भी निकलने की आपने कोशिश की, कब हो सकता है इतने टाइम से ज़्यादा ना हो रहा हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन अब एकदम से ज़्यादा बेचैनी, एंजाइटी, तड़प है भाई, यहाँ पे तड़प होती है, बेचैन हो जाते हैं। एक बार रात को सो गए और उठ गई ना, आँख खुल गई तो बेचैनी होने लगती है एकदम बात करने की, कि बस एक बार बात हो जाए, बस एक बार मैं मिलूँ। वो इनका हाल हो रहा है। तो भैया कुछ लकी वन को तो इनकी कॉल आएंगी और इनसे बात भी होगी कि भैया क्या हो रहा है। ठीक है, और ये बताएंगे आपको तबीयत ख़राब हुई है, और इनको थोड़ा फाइनेंस में भी लॉस हुआ। फाइनेंस तो खैर मुझे सही दिख रहा है। मैंने बोला ना, मनवा, वो क्या गाना है, मनवा इमोशन जागे रे, ऐसा कुछ करके कोई गाना है ना। एक तो मुझे गाने ना पूरे याद भी नहीं रहते हैं, पता है, क्योंकि मैं इतना सुनती नहीं हूँ। वो थोड़े बहुत चलते फिरते घूमते फिरते सुन लेती हूँ, तो बस उतना ही। तो ये मनवा, मन में इमोशन जाग रहे हैं, मतलब ये गाना सुन लेना। ठीक है, अब तो भर भर के ये मैंने बोला ना आपको, पहले ही बोला, ये तो मतलब क्लियर करे हो कि भी क्लियर कर रहा है डबल, कि भाई ये आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये आपके हस्बैंड हैं, ये आपकी वाइफ है, ये आपकी गर्लफ्रेंड है, ये आपके बॉयफ्रेंड हैं, ये आपके दिलो दिमाग पे इसीलिए छाए हुए। और मतलब कभी कभी तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि आपका भी मन करता होगा इनसे फिजिकली होने का। अब रिलेशन ना है तो कुछ लोगों का, भैया जिनका रहा है बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है तो ये चीज़ बड़ी नॉर्मल सी है। ठीक है, इसको कफ है तो फिर इमोशन जाग रहे। वो एक पता है, एक और गाना है, वो गाना है क्या है, मतलब ये है, लेकिन फिर दोबारा से प्यार हो गया, तो ये इनको ना दोबारा से तुमसे प्यार हो रहा है, इसलिए आपके दिलो दिमाग से ये चाह के भी आप इन्हें निकाल नहीं पा रहे हो, निकाल सकते भी नहीं हो। चाहे रिलेशन कितना भी वेटिंग में रहे ये, और यह रहा होगा, पर आज भी यही इंसान, जबकि तुम्हारी तरफ ऑप्शन भी आते होंगे, फिर भी यही घर करके बैठा हुआ है, दिल और दिमाग में यही घूमता रहता है। तुम कोशिश भी कर लो तब भी ये इंसान निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसको इमोशन जाग रहे हैं आपके लिए मन में। ठीक है, इन्हें प्यार हो गया है फिर से, लेकिन सामने से आने दो अगर मेरी बात मानो, क्योंकि एटीट्यूड मुझे अभी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के पार्टनर तो खुद ही आ रहे हैं, खुद ही कॉल मैसेज करेंगे। ठीक है, खुद मिलने भी आ सकते हैं।
लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर तो भैया अभी भी वेटिंग एनर्जी में हैं, सोच रहे हैं क्या करें, क्योंकि एटीट्यूड में हैं। तो इसलिए भाई इनको खुद आने दो, क्योंकि इमोशन जाग रहे हैं। जब इमोशन जागते हैं तो इंसान फिर अपनी गलती, इसीलिए इनको गिल्टी फील हो रहा है। किसी ने अपना अच्छा भला एक रिलेशन ख़राब कर लिया, और कुछ लोगों के तो बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है हस्बैंड वाइफ, मैंने बताया ना आपको, तो बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। भैया मैं क्या मतलब क्या बोलूँ, उसी को क्लियर कर रहे हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कार्ड डबल वो कर रहे हैं, उसी को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना तो थोड़ा नहीं, अच्छा खासा रोल निभाया है। एक तो नशे ने निभाया होगा, एक ब्लैक मैजिक ने निभाया है, और तीसरा मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि इनकी अगर ये मेल हैं तो इनकी तरफ ना लड़कियां बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती होंगी खुद सामने से, ये चाहे ना चाहे, क्योंकि हैंडसम है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, और ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। ठीक है, तो इनकी तरफ खुद ही अट्रैक्ट हो जाती होंगी। और अगर ये फीमेल है तब भी ऐसा ही होगा, इनकी तरफ लड़के अट्रैक्ट होते होंगे बहुत, क्योंकि लड़कों को भी ये परफेक्ट लाइफ पार्टनर दिखती है अपनी। एकदम जो लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती हैं, उस टाइप की। चलो भैया, हो सकता है कुछ लोग तो 2 साल से वेट कर रहे हो, कुछ लोग 1 साल से, कुछ लोग 5 साल से। अब ये किसी तरह से डेट ऑफ बर्थ में भी रेजोनेट हो सकते हैं, जो नंबर मैं बोल रही हूँ। कुछ लोग 8 साल से, कुछ लोग 9 साल से, है ना, 2 साल से। बाप रे, बहुत कम लोगों के लिए तो 10 साल की एनर्जी है यहाँ पे। जिनकी फैमिली जिन्होंने तोड़ी, उनको तो एहसास होने में 10 साल हो, तब तक तो सब ही। अब क्या बचा फिर, लेकिन फिर भी कुछ लोग कर रहे हैं इंतज़ार। ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा, और ये बर्थडे में भी नंबर मिल सकते हैं, या तो उनका बर्थडे में ये नंबर होंगे, और 2 बार है। तो जैसे जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, अगस्त का महीना, 2 नंबर, 22 नंबर, है ना, 12 नंबर, ठीक है, 5 नंबर, 15 नंबर, 23 नंबर, 9 नंबर, 10, 19, 28, ठीक है। ये नंबर आप देख लेना किस तरह से आपसे रेजोनेट होते हैं। या तो महीने में रेजोनेट होंगे, या उनके डेट ऑफ बर्थ में, या आपके ये नंबर यहाँ पे आए हैं तो कहीं ना कहीं रेजोनेट तो ज़रूर करेंगे आपसे। ठीक है, और अब ये आपके दिलो दिमाग में इसीलिए छाए रहते हैं क्योंकि इनको अब ऐसा लगता है कुछ लोगों को तो कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब पता नहीं सामने वाला मुझे माफ़ करेगा नहीं करेगा। तो वो सिर्फ खड़े खड़े सोच रहे हैं कि क्या जाए तो क्या किया जाए। अब क्योंकि वो सोच आपके बारे में रहे तो भैया आपको तो भगवान बताएंगे ना, चाहे आप वो सपने में देखो इनको, चाहे इनको आपको डेट ऑफ बर्थ इनके बार बार कहीं नज़र आ रहे हो किसी भी तरह से। तो ये यूनिवर्स तो संकेत देता ही है, क्योंकि बंदी या बंदा सामने से अपने इमोशन भेज रहा है ना, तो खड़े खड़े क्यों भेज रहा भैया, एक्शन ले ले, बात कर ले यार। मुझे तो बड़े ही बकवास लगते कसम से ऐसे लोग। अबे जो है खुल के बोलो ना,
डरपोक लोग होते हैं ये, सच में मेरी नज़रों में तो डरपोक लोग होते हैं। दिलदार तो होते भाई, क्लियर बात करते, चौड़े में आते, खुल के बात करते, जो करना मुंह पे करो और मुंह पे ही बोलेंगे। जिसमें खुल के बात करने का जिगरा नहीं है, लड़वा लो इनसे, बस लड़ लेंगे। डेरिंगबाज अपने आप को ऐसा दिखाएंगे। भैया डेरिंगबाज का मतलब क्या होता है? जब गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करो, वो होते हैं डेरिंगबाज। ठीक है, नेट ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के पार्टनर, जो पर्सन तुम्हारे दिलो दिमाग में घूम रहा है ना, ये भी सोच रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि भैया मैंने इस रिलेशन में मेहनत की, सामने वाले ने तो की नहीं, मैंने ही तो किया है इसमें सब कुछ, मैं ही झुकी हूँ या झुका हूँ हमेशा, सामने वाले ने तो मेरी कभी मेरी बात को नहीं माना, मुझको किसी भी चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं किया, मेरी अहमियत को समझा नहीं। कुछ लोगों का ना ये भी मैसेज आ रहा है कि वो आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं। इस रिलेशन में सिर्फ उन्होंने ही मेहनत की है। मैंने बोला, अभी बोला ना कि इन लोगों को प्रॉब्लम होती है क्लियर बात करने में यार। वैसे तो ये बड़े जिगर वाले बन जाते हैं, घर वालों के सामने, लोगों के सामने, बीवी के और गर्लफ्रेंड के सामने भी जिगर वाले बन जाएंगे। तो फिर गलती एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है भाई? इमोशन एक्सेप्ट करने में क्या, पता है कितने सारे रिश्ते सुधर जाते क्लियर बात करने से। पर नहीं, हमें तो एटीट्यूड में रहना है, और या फिर वहाँ पे डरपोक बन जाना है। फिर सोच लेना झुकेगा नहीं साला, ना झुकेगा तो चलो चलो, ना झुको तो निकल लो। क्या ही करना है फिर ऐसे इंसान का? वैसे तो इतने बड़े 30 मार खाए हैं कि इनसे भिड़वा लो भैया, ये 5 लोगों 10 लोगों से भिड़ जाएंगे। और जब बात आती है जहाँ पे इमोशन की, तो इनकी आवाज़ नहीं निकलती। इनकी माँ के सामने भी आवाज़ नहीं निकलती होगी तुम्हारे लिए कुछ बोलने के लिए, या बहन के सामने, या फिर अगर माँ बहन यहाँ पे कोई देख रही है तो बीवी के सामने नहीं निकलेगी। ये लोग बैठ के बात नहीं कर सकते, जो बात करने का तरीका होता है ना वो नहीं कर सकते। इनसे सिर्फ लड़ाइयाँ करवा लो, लड़ाई। जो बात बैठ के ठीक हो सकती है, करके क्लियर हो सकती है, ना भैया ना, इनसे भिड़वा लो बस। दिखाएंगे तो ऐसे कि ओए होए कहीं का ताज पहना हुआ है इन्होंने। भैया अगर जिन लोगों को कॉल या मैसेज इनके आ रहे हैं, या जो इनसे मिलने आ रहे हैं ना भाई, क्लियर बात कर लेना, ठीक है? जो तुम्हारे दिल और दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि उनके मन में भी खुद के ये आ रहा है, इमोशन जाग रहे हैं। कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ है और उनके मन में आ रहा है कि वो आपसे बात करें, आपसे मिले, फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रिलेशन आपका रहा होगा और हो सकता है ये एनर्जी आपकी भी हो। तो भाई इनसे जो भी बात करनी क्लियर कट बात कर लेना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वेटिंग रही है रिलेशन में काफ़ी समय से। तो अब जब मौका दे रहा है भगवान, डिवाइन मौका दे रहे हैं, तो भाई इनसे क्लियर बात कर लेना, जो भी आपके मन में है, जो भी बोलना है सब। एंजाइटी देख लो, मैं बोल ही रही थी एंजाइटी हो रही है। 4 ऑफ सोर्स, भैया इनको एंजाइटी हो रही है ज़बरदस्त वाली, और हो सकता है क्योंकि इनको एंजाइटी हो रही है तो ये उसी एंजाइटी में आपके लिए सोच रहे होंगे, तो आपको भी एंजाइटी होती होगी। रातों को आप भी नहीं सो पाते होगे, किसी तरह से नींद आ भी जाती होगी, और अगर गलती से वो रात को खुल गई तो फिर यही दिलो दिमाग में चलने लग जाते होंगे। इनको ही आप चेक करने लग जाते होगे सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी थ्रू, फिर इन पे ही ध्यान आपका चला जाता होगा, ठीक है? क्योंकि कितनी बार वॉइस वर्षा भी हो जाती है ना, आपकी भी एनर्जी ले लेता है ये। हाय माँ बताइए, मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के दिलो दिमाग में ये क्यों छाए हुए हैं? सोच सोच के आप भी कंफ्यूज, वो भी कंफ्यूज, ठीक है? अच्छा एक बात बताइए, आपने कोई मन्नत मांगी थी क्या किसी तरह की अपने पार्टनर को, जो आपके दिलो दिमाग में छाए हुए हैं, इनको कहीं लेके जाने की, इनके साथ में जाने की कहीं?
या इनको लेके कोई मन्नत मांगी हो, अगर मांगी है तो प्लीज़ उसको पूरी कीजिए, क्योंकि वो भी एक रुकावट बनी है, आपने वो पूरी नहीं की। अब आप मुझसे पूछोगे अरे उनसे तो बात नहीं होती तो कैसे करें पूरी, है ना? तो भाई मांगी किसने है? आपने मांगी है ना। तो अब मांगी क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं आपको बताऊंगी कि उनके बगैर भी ये पूरी की जा सकती है या नहीं की जा सकती, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मन्नत का तो कोई रोल है, 100% कोई रोल है मन्नत का। किसी तरह की तो मन्नत यहाँ पे मांगी गई है, या तो आपने उनको लेके मांगी होगी और आपके लिए भी मांगी जा रही है। वाह, ये भी मैं आपको बता दूँ, आपको लेके भी, जैसे हम बोल नहीं देते हैं कालका माँ मेरा ये काम हो जाए मैं आप पे प्रसाद चढ़ाऊँगी, माँ मेरा ये काम हो जाए मैं नारियल चढ़ाऊँगी। समझ रहे हो मेरी बात का मतलब? तो मन्नत अपने अपने तरीके होते हैं लोगों के मांगने के, और अपना अपना धर्म है, मज़हब है। तो यहाँ पे धर्म और मज़हब देखो, मैं तो भाई हिंदू, तो भगवान की बात करूँगी, आप जिस मज़हब से हो आप उनको लेना, ठीक है? पर आपने कोई मन्नत तो मांगी, या तो आपने मांगी या इन्होंने मांगी होगी जो कि पूरी नहीं की होगी आपको लेके जाने की। कुछ तो यहाँ पे ऐसा रोल है, डिवाइन का रोल है, जो कि आपने मांगा या इन्होंने मांगा और वो पूरा नहीं किया, ठीक है? तो अब वो मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना। अगर आपने मांगा है तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि कुछ मन्नतें तो ऐसी होती हैं जो उनके बगैर भी पूरी की जा सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हो सकती है कि वो साथ में चाहिए अगर आपने उनको लेके मांगी है तो। समझ रहे हो? तो इसलिए ये आपके दिलो दिमाग में छाए हुए हैं, हर वक्त छाए रहते हैं आपके दिलो दिमाग में, क्योंकि इनको भी अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है, गिल्टी फील हो रही है, ठीक है? और कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि उन्होंने ही मेहनत करी। भाई आप में एटीट्यूड था, आप में घमंड था, आपने थोड़ा भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया उनके साथ। कुछ लोगों की सोच ऐसी भी है, कुछ लोग अब भी आप ही को बोल रहे हैं, ठीक है, कि भैया उन्होंने ही गलत किया है, हमने तो बहुत कंप्रोमाइज़ किया। कुछ लोगों के पर्सन बहुत अच्छा सोच रहे, और वो जैसे मैंने बोला कि बाहर रहते हैं, आउट ऑफ सिटी रहते होंगे, कंट्री रहते होंगे, जो भी रहते होंगे, अब जहाँ भी जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो अब भाई वो आ रहे हैं, ठीक है? उनका तो कॉल मैसेज भी आएगा और वो खुद भी आएंगे, क्योंकि वो खुद आ रहे हैं, तो वो तो अच्छा सोच रहे हैं। और आप भी, मुझे नहीं लगता वो आपके दिलो दिमाग में इसलिए छाए रहते क्योंकि आप भी उनके अच्छे उसमें छाए रहते हो। और अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आई होगी तो भैया अब तो पॉजिटिव माइंड के साथ आ रहे हैं, अब तो अच्छा सोच के आ रहे हैं, गिव एंड टेक की एनर्जी में आ रहे हैं, सब अच्छा करने के लिए, ठीक है? रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। लाइक, प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, माता रानी उनको जल्दी से, वो जिस प्रॉब्लम में है या उलझन में है, उससे उनको बाहर निकाले। जय माता दी, जय मेरे महादेव।